हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास ये कॉटन का सूट था। इस पे मैं आपको चाइनीज़ कॉलर लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पैच दिया हुआ है ये नेक पे, इस पैच को और नीचे ये बॉर्डर को, इन सारी चीज़ों को मैं निकाल दूंगी। और ये कॉलर जो है यानी कि स्टार कॉलर या चाइनीज़ कॉलर इसे बोलते हैं, तो इसको कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं इस पर मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले मैंने पैच को निकाल दिया है और सिंपल सूट की कटिंग कर लेनी है। तो ये सूट मेरा लेंथ में बहुत बड़ा था, तो मैं नीचे से इसको कट भी कर दी हूँ। बाद में इस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने सूट की कटिंग कर ली है। करने के बाद में फ्रंट पार्ट को लूँगी और इस फैब्रिक से मैं कॉलर लगाना आपको बताऊँगी। तो ये कॉलर मैंने कैसे लगाया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इस तरह से बुकरम को ली हूँ। बुकरम जो मेरी विड्थ में है वो 1.5 से थोड़ा सा कम है, और लेंथ में जो है, विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन लेंथ मैं आपको बता रही हूँ। लेंथ को आप यहाँ पे देखिए 36.5 ही रखिए। तो सबसे परफेक्ट मेजरमेंट जो होती है इसकी 36.5 होती है। इस तरह से आप डबल फोल्ड करिए। डबल फोल्ड करने के बाद में सेंटर पे निशान लगा लीजिए। फिर इसके बाद में ये सेंटर का जो निशान है यहीं से मुझे फिर फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में सबसे मेन जो मेरी मेजरमेंट होती है यानी नाप होता है कॉलर का, वो यही होता है। तो देखिए, यहाँ से मुझे 1¼ इंच लेना है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं 1.25 इंच। तो मेजरमेंट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ये सब कैसे होता है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के वहाँ से सीख सकते हैं कि मेजरमेंट में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। 1.25 इंच, 1.25 इंच, 2.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है। यहाँ पे 1¼ इंच के निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे मैंने 6.5 का निशान लगा के इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। तो ये देखिए, 6.5 का निशान लगा के मैंने इसे स्ट्रेट किया है। अब यहाँ पे मैं स्टार बताऊँगी आपको कि स्टार कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 से 3 सूत को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 2 से 3 सूत का माइनस करके मैंने निशान लगाया है। अब ये देखिए, हाफ इंच पे मुझे इस तरह से वी शेप देना है। तो आप हाफ इंच को इधर रखिए और हाफ इंच को इधर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये निशान लगाया है। अब ये जो सूत का मैंने निशान लगाया था, इस हाफ इंच के निशान को मुझे वहाँ पे मैच कर देना है। तो अभी जब मैं इसे कट करूँगी तो आपको यहाँ का स्टार जो है वो अच्छे से दिखने लगेगा, यानी वी शेप का जो कॉलर होता है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको वी शेप दे देना है। वी शेप देने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, कॉलर को अच्छे से बराबर में पकड़िए और पकड़ने के बाद में अपने बुकरम को बिल्कुल भी ना फिसलने दीजिए और इसे इस तरह से कट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने ये चीज़ें कट कर ली हैं। अगर बुकरम आपका फिसल गया तो फिर स्टिचिंग टाइम में आपकी जो कॉलर की शेप होगी वो आगे पीछे हो जाएगी। तो सेंटर के साइड में जो निशान मैंने लिया था, ये देखिए 1¼ इंच का, तो वो निशान इधर भी आपको लगाना है। तो ये देखिए, मैं ये निशान इधर भी लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो निशान होते हैं वो आपको सेम रखने हैं, क्योंकि जब मैंने जो निशान बनाया है उस निशानों पे इफ़ेक्ट ऐसे होता है। तो देखिए, 2.2 इंच का जो मैंने निशान लगाया है वो सारा निशान इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए, मेरा कॉलर जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये निशान लगाने का मतलब ये होता है कि मेरा स्टार जो है यानी कि वी शेप जो है वो मेरा बिल्कुल अच्छे से आएगा। अब आपको एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक आपका होगा 4 इंच में विड्थ में, और विड्थ में ही आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए, लेंथ बुकरम के अकॉर्डिंग रखिए, विड्थ जो है वो 4 इंच में रहेगी। क्लोज साइड पे आपको वी शेप के बुकरम को रखना है। ये देखिए, जो शेप मैंने बनाया है उसको क्लोज साइड पे रखना है, और इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड फैब्रिक पे आपको इसे आयरन कर लेना है। तो ये देखिए, फैब्रिक मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है और इसे इस पे आयरन कर लिया है। ओपन साइड उधर की तरफ है, क्लोज साइड इधर की तरफ है। अब जहाँ से मैंने चक बनाया है बुकरम का, वहीं से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन जो छोड़ा था वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी। अब जो वी शेप है बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिल लेना है। सिलने के बाद में जो पेन से निशान लगाया है उस पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है, और ये इजी था इसलिए मैंने इसे डिटेल्स में नहीं बताया है, बस एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने। तो ये देखिए, अब मैं इसे बुकरम को कट मार लूँगी कॉर्नर्स पे। ये देखिए, वी शेप पे कॉर्नर्स पे कट मारने के बाद में
अब इसे टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद में आपको इसकी फिनिशिंग के लिए आयरन करना पड़ेगा। तो ये देखिए आयरन करने के बाद में अब वी शेप को बिल्कुल दोनों से मैच करके रखिए और सेंटर पे इस तरह से आपका निशान आ जाएगा, तो चॉक की हेल्प से इसे निशान लगा लीजिए सेंटर पे बुकरम के। और फिर इसके बाद में जो भी मैंने अभी निशान लगाए थे ना 1¼ इंच के, तो वही निशान आपको यहाँ पे लगाना है, यानी कि कॉलर को फोल्ड मुझे कहाँ से करना है वो निशान होते हैं। तो ये देखिए 1¼ इंच जो होते हैं यहाँ पे मैं उसको निशान लगा लूँगी। फिर इसके बाद में इस तरह से आपको फोल्ड करना है ताकि जो वी शेप है वो आमने सामने बिल्कुल परफेक्ट आए। अब इसकी डीपनेस कितनी रखनी है आपको, तो बहुत सारे लोग 9 इंच रखते हैं, 8 इंच रखते हैं, 8½ रखते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 8½ इंच रखती हूँ। अगर आप डीप पहनना चाहें तो 9 इंच रख सकते हैं। तो दोनों पे मैंने इस तरह से 8½ पे निशान लगा दिया है। इसके बाद से अब मैं आपको सूट पे बताऊँगी कि इसकी मेजरमेंट कैसे होगी। तो उसके पहले जो कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि ये फ़ोल्डिंग, तो ये फ़ोल्डिंग आपको कर लेना है, आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद में अब मैं आपको सूट पे बता रही हूँ। तो सूट की देखिए जो मैंने मेजरमेंट कॉलर पे लगाई थी, ये देखिए यहाँ पे वही मेजरमेंट यहाँ पे आपको रखना है, यानी कि 1¼ इंच। और इसके बाद से यहाँ पे डीपनेस जो मैंने कॉलर में दी थी वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देनी है। ये देखिए यहाँ से मैंने जो फोल्ड करके यहाँ पे 8½ पे जो डीपनेस मैंने दी थी वो डीपनेस आपको वहीं पे देना है। देखिए यहाँ से 8½ इंच पे मैंने दिया था, तो ये देखिए आपको भी यहाँ पे 8½ इंच या 8 इंच पे ही आप इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में कॉलर की लेंथ वन साइड देखनी है कितनी है, तो ये देखिए 15 इंच है तो मैं रखूँगी, 15½ है तो 14½ इंच मैं रखूँगी। अब इसके बाद में कॉलर की विड्थ कितनी है, तो कॉलर की विड्थ के हाफ से 1 या 2 सूत माइनस में रखना है। तो देखिए हाफ करने के बाद में 2 सूत को मैंने कम कर दिया है, फिर ये निशान लगाया है। फिर इसके बाद में यही निशान यहाँ पे भी लगेगा, फिर वी शेप देंगे हम। तो ये देखिए ये निशान मुझे यहाँ पे लगा लेना है। कॉलर जितनी विड्थ में है बुकरम उसमें इस तरह से हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद में 1-2 सूत को माइनस कर देना है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी है, फिर ये ऊपर की साइड में इसे मैच कर दूँगी। तो ये ईज़ी हो गया। फिर इसके बाद में अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारे लोग इस कॉलर को कैसे बनाते हैं। तो वो भी परफ़ेक्ट आइडिया होता है, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी कपड़े में खिंचाव आ जाता है। तो देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से पैटर्न को यहाँ पे मोड़ के रखते हैं। मोड़ के रखने के बाद में यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान के बाद में कभी-कभी किसी-किसी कपड़े में खिंचाव आ जाता है और आपका कॉलर जो है वो पीछे की तरफ भागने लगता है। तो इस पे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी कॉलर परफ़ेक्ट नहीं आएगी। तो मैं देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बुकरम लगा रही हूँ, फिर आपको एक-एक चीज़ मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल परफ़ेक्ट आता है अगर आप इस पे कटिंग कर रहे हैं अपने कॉलर की। तो देखिए यहाँ से जो मैंने डीपनेस रखी थी अपने नेक की, वो यहाँ पे बिल्कुल मैच आ गया है। और यहाँ से ये देखिए वो जो सेंटर पे मैंने बुकरम का निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ से ये चीज़ और फिर इसके बाद में सेंटर का निशान देखिए आप, जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफ़ेक्ट आ रही हैं। अब मुझे इसी पे थोड़ा-सा अंदर-अंदर लेते हुए कटिंग करना है। और 8½ इंच के बाद में जो निशान है स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक, वो आपको थोड़ा-सा यानी कि 1 सेंटीमीटर पे ही कट करना है और बाकी निशान जो हैं उस पे यहाँ से यहाँ तक वैसे ही कट करना है और नीचे की साइड पे थोड़ा-सा कट करना है। इससे आपका स्टार जो है यानी वी शेप जो है वो बिल्कुल आमने-सामने बिल्कुल परफ़ेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से कटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके भी कॉलर बिल्कुल फिटिंग में भी अच्छी आएगी और स्टार भी अच्छा बनेगा। और अब ये जो मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे ही कट करना है। कट करने के बाद में अब मैं आपको कॉलर इस तरह से रख के दिखाती हूँ कि हर एक चीज़ कितनी परफ़ेक्ट आई है। तो देखिए यहाँ से सिर्फ मैं भी आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ कि देखिए 8½ इंच जो मैंने निशान लगाए थे और जो मैंने शोल्डर्स लगाए थे वो सारी चीज़ें कितनी परफ़ेक्ट आई हैं। तो देखिए ये कॉलर बिल्कुल परफ़ेक्ट आया है। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए शोल्डर्स मैंने जॉइंट कर लिए हैं। जॉइंट करने के बाद में बैक पार्ट को इस तरह से बस थोड़ा-सा कट कर देना है ताकि मेरी कॉलर जो है वो बार-बार फैले नहीं
और अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। तो देख कॉलर कैसे स्टिच करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, बैक पार्ट के सेंटर में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और बैक पार्ट से ही मुझे जॉइन करना है, यानी कि कॉलर के सेंटर से स्टार्ट करना है। तो बैक पार्ट पे मैंने इस तरह से पहले कट लगाया है। कट लगाने के बाद में वन साइड जो मेरा निशान है वो बुकरम के इस साइड पे भी मैं ये निशान लगा लूँगी। तो सारे निशानों को मैं डबल कर ले रही हूँ ताकि स्टिच टाइम में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सारे निशान जो हैं वो मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। लगाने के बाद में अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेंटर से स्टार्ट करिए और मार्जिन को बस थोड़ा थोड़ा रखते हुए इस तरह से स्टिच करना है। तो पहले मैं आपको इस तरह से रख के दिखा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने मेजरमेंट पे रखी हुई थी, निशान लगाए थे, वो सारी चीज़ें किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। तो देखिए यहाँ से जितने भी निशान मेरे हैं सब इक्वल आ रहे हैं। तो आप चाहें तो इसके सेंटर में रख के स्टिच कर सकते हैं या फिर ऐसे। तो मैंने इस तरह से स्टिच किया है, देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए। और ये स्टार साइड पे जो है मेरा फैब्रिक टर्न नहीं होगा, यहाँ पे डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से आपको दिखाया है। ये मेरी राइट साइड पे है कॉलर और राइट साइड पे ही बुकरम वाली पट्टी को यानी कि कॉलर को मैं टर्न कर रही हूँ और टर्न करके फिनिशिंग सिलाई इस तरह से लगा लूँगी। अब सेंटर साइड देखिए मैंने जो चॉक से निशान लगाया है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी मेज़रमेंट मैंने बताए हैं, अगर आप इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कॉलर को कट कर रहे हैं और सूट की कटिंग को भी यानी नेक को भी कट कर रहे हैं, तो आपका भी कॉलर बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से अपने कॉलर पे फिनिशिंग सिलाई भी लगा ली है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए वन साइड जो मेरा है इसको इस तरह से टर्न करना है और ये निशान बिल्कुल आपके बराबर में आना चाहिए ताकि जो मेरे निशान हैं सॉरी जो मेरी डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल इक्वल आए। इस तरह से आपको सूट को टर्न करना है और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप में है इस पे आपको स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ स्टिच करने के बाद में जब आप इसे टर्न करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ चला आएगा। तो ये देखिए यहाँ से इसको निशान को सेंटर पे मिलाना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है और यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ये साइड जो मेरी है थोड़ी सी सिलाई करने में फट गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ और बाकी की चीज़ें मेरी सेम आई हैं। इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद में मेरा कॉलर रेडी हो चुका है। सारे निशान जो हैं वो बिल्कुल सामने आए हैं और स्टार का जो डिज़ाइन थी मेरी वो भी बिल्कुल सामने आई हैं। सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट हुई हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस कॉलर को ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।